फ्रेंड्स, कई बार जो लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि हमारा जो केस है बहुत धीरे धीरे कोर्ट में चल रहा है, यानी कि उसमें जो कार्रवाई है बहुत धीरे धीरे हो रही है। जल्दी से जल्दी जो कार्रवाई है हम अपने केस में कैसे करवाएं। या फ्रेंड्स, कई बार जो लोग जो सोचते हैं, कई बार क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि जो केस के जो पूरे सबूत थे वो हमारे हक में थे, इसके बावजूद भी हम जो केस है वो हार गए हैं या हारने वाले हैं, क्यों। फ्रेंड्स, क्या आपने जो अपने केस में वकील किया है, क्या वो वकील ठीक है या नहीं ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा। या फ्रेंड्स, आप सोचते हैं कि हमारे जो केस में कार्रवाई हो रही है वो ठीक हो रही है, गलत हो रही है, कैसे पता करें। या फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि आप अपने केस को कैसे मजबूत बनाएं ताकि हम अपना जो केस है आसानी से जीत सकें, चाहे जो आप सबूत हैं वो कम भी आपके हक में है, लेकिन फिर भी आप अपने केस को मजबूत कैसे बना सकते हैं। ऐसे कुछ सवालों के जवाब आज मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के नीचे आपको रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसे एक बार क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेके आऊँ उसके बारे में जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि आप ऐसा क्या करें कि आपका जो केस है मजबूत हो जाए, आप अपने केस की तरफ जीतने की तरफ जाएं, आपके केस में जो कार्रवाई है जल्दी से जल्दी कैसे हो। इन सभी सवालों का पहले मैं आपको एक जवाब देता हूं कि आपको अपने केस का खुद वकील बनना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अब आप बोलेंगे कि खुद वकील, कुछ समझ नहीं आई बात। फ्रेंड्स, जब तक आप अपने केस में खुद ध्यान नहीं देंगे कि आपके केस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तब तक आप अपना जीता जिताया केस भी जीत नहीं पाएंगे, हार सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, आप लोग सोचते हैं कि हमने एक एडवोकेट हायर कर लिया, हमने एक एडवोकेट रख लिया अपने केस में, अब जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एडवोकेट की है, हमने एडवोकेट को फीस दे दी है, अब जो भी करेगा एडवोकेट ही करेगा, और हम अपने केस की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। हम सोचते हैं कि जब भी हेयरिंग होगी तभी एडवोकेट देखेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सबसे पहले आपके जो मन में धारणा है इसे चेंज कीजिए। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो हो सकता है आप भी अपना जीता जिताया जो केस है आप हार जाएं। क्योंकि फ्रेंड्स, एक एडवोकेट के पास इतने ज़्यादा केस होते हैं कि वो हर एक केस में वो बिज़ी होता है। और फ्रेंड्स, एडवोकेट के लिए जो हर एक केस बराबर होता है, कोई भी केस उसके लिए छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो जब तक आप एडवोकेट के लिंक में नहीं रहेंगे, मान लीजिए, पहले तो आप खुद अपने केस का ध्यान रखें। जब जब भी आपके केस की हियरिंग होती है, आप कोर्ट में टाइम सिर जाएं, टाइम पर जाके देखें कि आपके केस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसमें क्या ऑर्डर पास हो रहे हैं क्या ऑर्डर नहीं पास हो रहे हैं, आप उसका ध्यान रखें। फिर आप देखिए कि कोर्ट में आज जो हियरिंग हुई थी उसमें जज साहब ने क्या ऑर्डर पास किया है। जज साहब ने कोई डॉक्यूमेंट तो नहीं मांगे हैं, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है या किसी एप्लीकेशन का रिप्लाई देना है आपने आपकी तरफ से, तो आप अपने एडवोकेट से संपर्क करें, उनसे पूछें कि वकील साहब, हमने जो रिप्लाई देना है वो कब हम फाइल करें नेक्स्ट हियरिंग को, और उसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आपके वकील को आपकी मदद चाहिए उसकी मदद कीजिए अपने वकील की, ताकि वो समय सिर जो रिप्लाई है या अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट आपने जो कोर्ट में देने हैं वो आप समय सिर दे सके, ताकि आपके केस में डिले ना हो और आपके केस में जो कार्रवाई है जल्दी से जल्दी हो पाए। फ्रेंड्स, उसके बाद लोगों के मन में ये क्वेश्चन होता है कि हमने जो वकील किया है क्या वो सही किया है या गलत किया है। फ्रेंड्स, ये आप कैसे पता करेंगे। मान लीजिए आप किसी केस में, मान लीजिए 498A का केस है या अन्य कोई मैट्रिमोनियल केस है या 125 CRPC का है या अन्य कोई भी केस है, आप देखें कि आपने जो वकील हायर किया है, एडवोकेट हायर किया है आपने अपने केस के लिए, क्या वो उन केसों का माहिर है, क्या वो यही केस देखता है या अन्य भी कोई केस देखता है, या वो सब प्रकार के केस देखता है। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपका जो एडवोकेट होता है वो सिविल केसों में माहिर होता है या क्रिमिनल केसों में माहिर होता है, अन्य किसी भी एक, जैसे MSCT के केस में माहिर होता है या अन्य किसी भी लाइन में एक माहिर होता है, लेकिन वो मैट्रिमोनियल केस मान लीजिए इतने नहीं देख रहा है, थोड़े बहुत मैट्रिमोनियल केस भी देख रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं देख रहा है, अन्य केस ज़्यादा देखता है, मान लीजिए वो 138 के केस ज़्यादा देखता है, जो कोई भी केस है। आप उसको अपना जो आपका मैट्रिमोनियल केस है आप उससे लड़वा रहे हैं, उस वकील को दे रहे हैं, तो हो सकता है वो आपका जो केस है प्रॉपर अच्छी तरीके से ना लड़ पाए, क्योंकि वो मैट्रिमोनियल केसों में उतना एक्सपर्ट नहीं है, क्योंकि वो मैट्रिमोनियल केस बहुत कम देखता है। तो आप एक बात का ध्यान रखें कि आप जिस भी वकील को अपना केस दे रहे हैं, क्या वो उस केसों को देखता है, क्या वो उन केसों को लड़ने के लिए उन केसों में माहिर है। तो मेरा तो ये कहना है कि जो वकील आप कर रहे हैं, जिस प्रकार का आपका केस है, एक बार देख लें कि वो वकील केस में माहिर है या नहीं है, या जो एडवोकेट है वो कितना सीनियर है, उसके पास कितना काम है। ये सभी बातें देखकर आप अपना जो केस है उस एडवोकेट को दें। फ्रेंड्स, कई बार लोग क्या करते हैं कि उनके जो केस होता है, जब हेयरिंग होती है वो हेयरिंग पर भी नहीं जाते हैं और अपने वकील को फ़ोन कर देते हैं कि वकील साहब आज हमारी तारीख है, आप देख लीजिएगा, तारीख ले लीजिएगा, हम आज आ नहीं पाएंगे, ये कारण है ये वो कारण है। फ्रेंड्स, अगर आप अपने केस को लेकर खुद ही सीरियस नहीं होंगे तो आपका वकील भी वहाँ पर क्या करेगा, आपको खुद सीरियस होना ही पड़ेगा।
चलिए मान लेते हैं कभी कभार कोई कारण ऐसा आ जाता है कि आप मजबूरी होती है आपकी, अब कोर्ट में नहीं आ पाते हैं, तब तो आपका जो एडवोकेट है वो तारीख ले लेता है। लेकिन कई बार लोग क्या करते हैं, हर एक तारीख को कोई ना कोई बहाना लगा देते हैं कि वकील साहब आज हमें ये काम है, आज हमें वो काम है, आप तारीख ले लीजिए। अगर आप खुद ही ध्यान नहीं देंगे तो आपका केस आप कैसे जीतेंगे, इस बात को आप दिमाग में रखें। फ्रेंड्स उसके बाद जो सवाल होता है, मान लीजिए लोग कहते हैं कि सारे जो सबूत हैं हमारे हक में थे, तब भी हम केस हार गए या हारने वाले हैं, क्यों? फ्रेंड्स होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि आपके वकील के पास कई केस ऑलरेडी होते हैं और सभी केस वकील के लिए बराबर होते हैं। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट, जो आपके एविडेंस होती है, आप कोर्ट में देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट आप कोर्ट में लगाते हैं, तो उन्हें एग्जीबिट करना होता है। जब तक वो डॉक्यूमेंट एग्जीबिट नहीं होंगे तो वो कोर्ट में पढ़े नहीं जाएंगे। लेकिन कई बार में क्या होता है, जल्दबाजी में जो आपका एडवोकेट है वो उन्हें एग्जीबिट लगाना भूल जाता है। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके बहुत काम के हैं, मान लीजिए उन डॉक्यूमेंट पर ही आपका जो केस है वो स्टैंड करता है, लेकिन किसी कारण से या गलती से वो डॉक्यूमेंट एग्जीबिट नहीं हो पाए तो वो कोर्ट में पढ़े नहीं जाएंगे, तो वो किसी काम के डॉक्यूमेंट नहीं रहेंगे, वो एक प्रकार के कागज़ के रद्दी के टुकड़े बन जाएंगे। तो अपने केस में एक पर ध्यान दीजिए, फाइल वगैरह इंस्पेक्ट कीजिए कि डॉक्यूमेंट जो हमने लगाए थे वो एग्जीबिट हुए हैं या नहीं हुए हैं। अगर किसी कारण से रह गए हैं तो अपने एडवोकेट को एक बार रिमाइंड करा दें कि डॉक्यूमेंट वो हमारे एग्जीबिट होने रह गए हैं। तो ये कुछ फ्रेंड्स ऐसी बातें थी जो आपको अपने केस में, आपको आपका केस मजबूत करने में बहुत मदद करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि आपके केस में जो भी कार्रवाई हो रही है, आपके केस में आज क्या हुआ, जब भी हेयरिंग है उस पर क्या हो रहा है, किसी डॉक्यूमेंट की रिक्वायर है या आपने किसी एप्लीकेशन का रिप्लाई देना है या आपने कुछ भी करना है, तो आप उस केस में ध्यान दीजिए। अपने वकील को पूछे कि वकील साहब ये आज ऑर्डर पास हुआ है, हमने रिप्लाई देना है एप्लीकेशन का या कुछ भी डॉक्यूमेंट देने हैं, तो हम कब दें या नेक्स्ट तारीख को दें। उसके रिगार्डिंग अगर आपके वकील को आपकी कुछ मदद चाहिए तो उसकी मदद भी कीजिए, पूरी हेल्प कीजिए। अपने वकील के लिंक में रहिए, अपने वकील के लिंक में रहिए, खुद अपने केस में सीरियस हो। हर एक तारीख को आप कोशिश करें कि कोर्ट में ज़रूर जाएं, तो ताकि जो आपका केस है वो मजबूत हो सके। अगर आपके पास कुछ भी ऐसे एविडेंस है जो आपके केस को मजबूत कर सकते हैं, तो वकील के साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, उन्हें अपने एविडेंस जो भी आपके पास होते दिखाइए, ताकि आपके केस को मजबूत करने में मदद मिल सके। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। जल्दी मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।